सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन पर इस वक्त कुछ चौंकाने वाली डिटेल्स आ रही हैं। इंडिया टीवी के एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा को बहुत हैरान करने वाली जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक रिया और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती घर पर तांत्रिक बुलाते थे। सुशांत की बहन मीतू के अलावा सुशांत के घर के नौकर, खाना बनाने वाले लड़के, सबने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है कि रिया और उनकी मां अक्सर एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और फिर वहां पूजा पाठ होता था। सुशांत के इलाज के नाम पर उनसे यह सब कुछ कराया जाता था और जब भी तांत्रिक घर पर आते सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ और बाकी लोगों को घर से बाहर भेज दिया जाता था। यह अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि आप सोचें, इतने बड़े स्टार के घर में यह सब कुछ भी कराया जा रहा था। जोयता मित्रा इस वक्त हमारे साथ है मुंबई से। जोयता, बहुत ही हैरानी की बात है ये, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बात केवल सुशांत की बहन कह रही हो ऐसा नहीं है, उनके घर में काम करने वाले लोग भी ये बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, अब कल जब बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन के साथ पूछताछ की, वो भी 4 घंटे तक उन्होंने ये सारी बातें शेयर की हैं, क्योंकि यही वजह रही है कि उनकी बहन मुंबई में रहते हुए भी सुशांत से जल्दी मिल नहीं पाती थी, क्योंकि रिया जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कई बार उनका झगड़ा हुआ है और ये पहली बार मीतू ये बात नहीं कह रही हैं, उन्होंने पहले भी मुंबई पुलिस के सामने भी ये बात कही है। मगर कल जो बिहार पुलिस के सामने जो खुलकर बातें आई हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह की बातें उन्होंने बताई हैं वो सच में हैरानी वाली है, क्योंकि जिस तरह उनकी माँ जो है वो इन्वॉल्व रहती थी इस पूरे मामले में, उनके घर पर रहना, किसी और को अटेंड नहीं करना। थोड़ी देर पहले मेरी एक बहुत ही विश्वसनीय जो सुशांत के रहे हैं उनसे भी बात हुई, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने भी यही बताया कि रिया ने उन्हें भी काम से निकाल दिया था। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक कैप्टिव सिचुएशन जो उन्होंने बना रखी थी, ये सारी जो बातें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं, जब बिहार पुलिस ने एक अलग ही एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है। सौरभ, लेकिन ये तांत्रिक वगैरह को घर में बुलाना किस मकसद से, किस लिए तांत्रिक को बुलाया जाता था? ये सुनकर हम भी हैरान थे, क्योंकि जब उनकी बहन ये बात कह रही हैं और वो भी अपने स्टेटमेंट में ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं, तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। वो कई बार होता है, मतलब ये हम किसी तरह का कुछ अंधविश्वास प्रमोट नहीं करना चाहते, मगर अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है और सुशांत को क्या समझ में भी नहीं आ रहा था या वो उसके वश में ही नहीं थे। और बिहार पुलिस ने यह भी बताया है कि शायद जल्द ही तांत्रिक की भी वो खोज करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी ये यहाँ पर दे आर हियर टू स्टे। आई मीन बहुत लोगों से पूछताछ करनी उनकी बाकी है। तो ऐसे अगर तथ्य सामने आते हैं तो फिर कितनी बातें अनफोल्ड होंगी, ये अब देखने वाली बात है। सौरभ, देखिए, जितनी बातें अभी तक सामने आई हैं और अगर वो जो एफआईआर में आरोप लगाए हैं पिता ने सुशांत के, उनको सच माना जाए जोयता, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी जो है वो रिया और उनका परिवार कंट्रोल कर रहा था। अब ये कहा गया कि उनका घर छुड़वा दिया, उनको एक रिजॉर्ट में रहने के लिए कह दिया गया और उनके परिवार से बात नहीं होती थी। आज ये खबर आई कि उनकी बहन ये कह रही है कि घंटों घंटों मुझे भी उनके फ्लैट के बाहर खड़ा रहना पड़ता था, हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। जी हाँ, रिया के परमिशन के बिना अंदर नहीं। वो कई बार ये कहते थे कि वो मैडम बाहर गई हैं तो वो जब आएंगी तभी अंदर जाने के लिए मिलता था। अपने ही भाई से मुलाकात करने को उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और आपने जो रिजॉर्ट वाली बात की है वो भी सही है, क्योंकि रिया ने ही उन्हें बताया था कि ये घर जो है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मूव आउट करते हैं। तो रिजॉर्ट से भी यही पता चली है कि वहाँ पर भी करीब 1-2 महीने जा करके सुशांत और रिया दोनों साथ रहे थे। और वहाँ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि सुशांत जो है वो इंडोर गेम्स खेलते थे, कई चीज़ें वहाँ पर करते थे। तो मुंबई शहर में ही अलग जगह जा कर के रहना, पता नहीं किस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी है। आई मीन ये समझ पाना ज़रा मुश्किल पड़ रहा है। और पुलिस आज ये भी खबर आई कि बैंक अकाउंट्स को खंगालने के लिए गई, कई बैंक ब्रांचेस में गई। 3 बैंकों का खास तौर पर जिक्र किया गया है, वहां से बैंक स्टेटमेंट्स निकाले गए हैं। जो कंपनियां खोली हुई थी सुशांत और रिया ने मिल करके, उनकी डिटेल्स भी पुलिस अब चेक कर रही है।
जी सौरभ, आज जो पुलिस का एजेंडा था बिहार पुलिस का, वो बहुत ही विधिवत तरीके से काम कर रहे हैं। वो 3 बैंकों में आज गए हैं। सुशांत बांद्रा में रहते थे, पौष इलाके में, तो उसी के आसपास सुशांत का जो अकाउंट था वो कोटक महिंद्रा में अकाउंट था, और उसके बाद HDFC और ICICI 3 बैंकों में उनके अकाउंट्स थे। और जहां पर ज्यादातर जो अकाउंट्स थे वो रिया के साथ और उसके भाई के साथ मिला हुआ, मतलब 3 लोगों के मिला जुला जो अकाउंट था वो अलग अलग कंपनीज के नाम से था। उनके ट्रांजैक्शंस बड़े हैरान कर देने वाली है। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से खंगाल रही है कि आखिर इतने पैसों का ट्रांजैक्शन, इतना जो शेयर्स उन लोगों ने, तीनों का नाम है उसमें, डायरेक्टर के नाम पर रिया के भाई सौभिक भी हैं, तो इतना क्या हो गया कि इतनी सारी कंपनीज खोलने की जरूरत क्या आन पड़ी। बताया जा रहा है कि AI की कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी उन्होंने एक स्थापित की थी। तो और सबका एड्रेस ज्यादातर जो है वो रिया के घर का एड्रेस था। अगर पैसा सुशांत का उसमें लग रहा है तो एड्रेस जो है वो रिया के घर का क्यों है। तो ये सारी बातें जो है पुलिस एक एक करके जो है वो डिकोड करेगी और बहुत जल्द लोगों को पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब सुशांत की जिंदगी में पिछले 1.5 साल से हो क्या रहा था। मैं एक बात और बता दूं, सुशांत जो है वो अपनी बहन के घर पे गए थे 2-3 दिन के लिए। उनका मन अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी मैं एक करीबी मित्र हैं उनके हवाले से बोल रही हूँ। तो वहां पर भी वो अपनी बहन के पास गए और वहां 2 दिन तक वो रह नहीं पाए, उन्हें वापस आना पड़ा। तो मतलब ये अब ऐसा लगता है जोयता कि अब बिल्कुल नए किस्म से परतें खुलना शुरू हुई हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में चल क्या रहा था, और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बीच फोकस में है रिया चक्रवर्ती। शुक्रिया जोयता आपका।